महाराज का आदेश है कि युवराज युधिष्ठिर के राज्याभिषेक में सारे प्रसिद्ध आचार्य और शास्त्री आमंत्रित किए जाएं। 1008 ब्राह्मण महावत एक पुरोहित की देखरेख में हाथियों पर गंगा जल लाने के लिए नियुक्त किए जाएं और युधिष्ठिर के लिए स्वयं महाराज की सवारी का हाथी सजाया जाए। इस हाथी के पीछे पीछे सारे ब्राह्मण कर्ण और नागरिक मंगल गान करते हुए चलेंगे। इस राज्याभिषेक में नगर के सभी प्रमुख नागरिकों को आमंत्रित किया जाए। अच्छा, अब आप सब चलिए और राज्याभिषेक की तैयारियां कीजिए। प्रणाम तातश्री। आयुष्मान भव। कोई समाचार विदुर? दुर्योधन बलराम जी को हस्तिनापुर की सैर कराने ले गए। अब वो क्या चाहता है? वो राज्य के विभाजन से प्रसन्न तो नहीं है ना तातश्री। वो सदैव यही चाहता रहेगा कि उसके हाथ से निकल जाने वाला यह आधा राज्य फिर उसके हाथ में लौट आए। उसके पास अभी कौन सा राज्य है कि वो सीमाएं बढ़ाने के सपने देख रहा है? भ्राताश्री धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन ही की आंखों से सपना देखा करते हैं ना तातश्री। हे भगवान, ईर्ष्या की ये आग क्या कभी बुझेगी ही नहीं? प्रणाम पितामह। आओ देवकी नंदन, आओ। और मेरा प्रणाम भी स्वीकार करो। ये बड़े अपने छोटों को कब से प्रणाम करने लगे पितामह? ये गणित के किस नियम ने मुझे तुमसे बड़ा बना दिया है देवकी नंदन? आयु पितामह। तुम अतिथि हो वासुदेव, तुम्हें झुठला भी नहीं सकता। स्थान ग्रहण करो। पहले आप। विराजिए तातश्री। विराजिए। आप भी विराजी। राज्याभिषेक के उपरांत क्या संकल्प है वासुदेव? मैं तो पांडवों के साथ खांडवप्रस्थ जाने की सोच रहा हूं पितामह। क्या बलराम साथ नहीं जाएंगे? अपनी तो वही जाने। दुर्योधन उन्हें घुमाने ले गए थे, लगता है घुमा दिया। अभी तक लौट कर नहीं आए हैं, तो संभव है कि वो यहां पर कुछ दिन और ठहर भी जाएं। बड़े भाई है ना, मैं कुछ कह नहीं सकता। अरे दाऊ, आप तो कुछ खा ही नहीं रहे। अरे भाई, और कितना खाऊं? बस अब बस करता हूं। अच्छा, थोड़ी सी खीर और। दुशासन जी। खीर परोसो। थोड़ी और दुशासन। बस बस बस। अच्छा दाऊ, आपके विचार में शस्त्रों में सबसे उत्तम शस्त्र कौन सा है? मेरे लिए तो मेरा हल, परंतु सबसे उत्तम शस्त्र है तो गदा। और तुम लोग तो आचार्य द्रोण जैसे आदरणीय गुरु के शिष्य हो, और ये समझ लो कि उनका शिष्य होना बड़े सौभाग्य की बात है। आपका शिष्य होना भी कम सौभाग्य की बात नहीं है दाऊ। अरे नहीं भैया नहीं, हम कहाँ के गुरु हो गए, बस गदा भांज लेते हैं। परंतु आपने भीम को शिक्षा दी थी ना दाऊ। परंतु आप भीम की भांति दाऊ की सगी बुआ के पुत्र थोड़ी हैं भैया। घी तो खिचड़ी में ही जाएगा ना। अरे अरे, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे लिए तो जैसा भीम है वैसा ही दुर्योधन। ठीक है ठीक है, खांडवप्रस्थ से कृष्ण को द्वारिका भेज दूंगा और फिर मैं यहाँ चला आऊंगा कुछ दिनों के लिए। कुछ दिनों से काम नहीं चलेगा दाऊ। मैं तो जी भर के गदा युद्ध सीखूंगा। अच्छा अच्छा, जी भर के सीख लेना और फिर मैं जी भर के सिखा दूंगा। अभी राज्याभिषेक तो हो जाने दो।